हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एसटी यादव मैथ लेकर आए हैं। दोस्तों हम लोग एवरेज के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, आज जो होगा जो दोस्तों टाइप वो बहुत ही अच्छा है, वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो आर्यम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और कमेंट करिए। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे हमारा क्या है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज का जो टाइप है, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए या लिया जाए। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दे कि एक व्यक्ति के स्थान पर, जैसे आप तीन लोग हैं तो तीन में से एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा कोई व्यक्ति ले आए, तो इसमें दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आप तीन लोग थे। मान लेते हैं आप तीन लोग थे, पर क्या हुआ, इसमें से तीन में से एक लोग को बाहर आपने निकाला, पर आप लोग क्या किए, एक लोग को अंदर ले लिए भाई। तो यानी क्या किया, एक लोग को बाहर किए, दो लोग थे, फिर एक उसी से ले लिए, तो क्या तीन लोग तो फिर होना, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब ऐसा आए कि एक व्यक्ति को भेजा जाए, उसी के स्थान दूसरा व्यक्ति आए और वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे जो औसत रहेगा, अगर कमी होगा तो घटा देंगे, बस यही है और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग भाई सॉल्व करते हैं। आइए, ये यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, किसी विद्यालय के, ठीक है भाई, किसी विद्यालय के कितने विद्यार्थी हैं भाई, किसी विद्यालय के कितने हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कि किसी विद्यालय के, भाई क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत वजन आयु है 40 वर्ष है, फिर उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, कोई बात नहीं है भाई, और 39 वर्ष के एक अन्य अध्यापक को नियुक्ति कर लिया जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु वर्षों में ज्ञात करिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जरा समझेंगे कैसे इसको लगाया जाता है। देखिए, किसी विद्यालय में भाई 8 विद्यार्थियों का यानी 8 अध्यापकों का औसत कितना था, 40 था। तो 40 था तो कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखना क्या है, इसी 40 पर ही आंसर आपको मिलेगा दोस्तों, इसको जरूर गौर किया करिए। अब कभी मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति जाए, उसके स्थान पे कोई व्यक्ति आए, तो उसमें आएगा, तो भाई अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप ही जाएंगे निकल कर किसी ग्रुप से, आपकी आयु मान लेते 100 वर्ष है, तो आप जब चले जाएंगे निकल करके तो उसमें 100 कम होगा, लेकिन आपके स्थान पे अगर उसमें 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति को भर लिया गया तो आपसे 20 कम है ना, तो वही बात होगी, कम होगा, या हो सकता है आपसे ज्यादा आयु वाले को ले लिया जाए बस। तो देखिए 55 वर्ष का गया था, ध्यान से देखिए, 55 वर्ष का एक गया यानी मृत्यु हो गई, और उसमें आ गया एक 39 वर्ष की आयु को नियुक्त कर लिया गया, 39। तो यहाँ से जरा ध्यान से देखेंगे, 39 वर्ष आयु वाले को नियुक्त कर लिया गया। अब औसत में कितनी कमी या वृद्धि हुई आप बताइए। 55 का चला गया, 39 को ले आए, तो इसमें बताओ कितने का अंतर आया, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 3 गया 1, अर्थात 16 वर्ष की क्या हो गई दोस्तों, कमी आई है। क्या आई है दोस्तों, कमी आई है, आप ही बताइए। 16 वर्ष की आयु में कमी आई है कि नहीं आई है, बोलिए। तो कमी आई है दोस्तों, इतना बात समझ में आया दोस्तों, 16 की कमी आई। अच्छा, इसमें 16 की कमी आई तो 8 लोग हैं दोस्तों, 8 लोग यहाँ पर हैं, तो एक लोगों में कितनी कमी आई होगी, आप इसी 16 में 8 से भाग कर दीजिए। 8 से जब 16 में भाग करेंगे तो 2, तो यानी कितना कमी होगा, प्रत्येक व्यक्ति में 2 की कमी होगी। तो पहले कितनी थी, 40 में जब 2 कम कर देंगे औसत भाई, तो कितना हो जाएगा, इनका वर्तमान औसत 38 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी विद्यालय में अध्यापकों की, एक व्यक्ति की नहीं कहा है, यानी अध्यापकों की मतलब सभी व्यक्तियों की, यानी सभी अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु कितना हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा ध्यान देते इसको कैसे लगाना था, बस यही आपको गौर करना है। चलिए लगाना कैसे है दोस्तों, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे। यही करना था कि आपको 55 वर्षों के स्थान पर, 55 वर्ष के स्थान पे 39 वर्ष का एक व्यक्ति चला गया, यानी 55 का था वो मर गया, 39 वाला आया, तो आपका कितना आया, 16 की कमी हुई। अच्छा, 16 की कमी हुई एक लोगों में, तो लेकिन है कितना, 8 लोग हैं, तो 8 लोगों से यहाँ पे देखेंगे 8 लोगों का, तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, 2 की। तो औसत में आप इसी 40 को कम कर दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा 38।
कुछ करना ही नहीं था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर। और बताइए, कह रहा एक समिति में 25 सदस्य हैं, एक समिति में 25 सदस्य हैं, यदि दो सदस्य हो जिनकी आयु 64 वर्ष और 40 वर्ष है के दो नए सदस्यों को बदली किया जाता है, ठीक है भाई, बदल दिया जाता है, तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है, नए सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लगाएंगे। देखिए 25 सदस्य थे भाई, उनमें से दो सदस्यों की आयु, दो लोग थे यानी 25 लोग थे, 25 में से दो की बात हो रही है। दो ऐसे व्यक्ति थे, एक 64 वर्ष का था, एक 40, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 64 और 40 कितना हो जाएगा भाई, 64 और 40 हो जाएगा 104। इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। अब इसी दो नए सदस्यों के स्थान पे, इन्हीं दो सदस्यों के स्थान पर दो नए सदस्यों को बुला लिया गया। मैंने कहा जब भी कभी किसी को उसके स्थान पर बुलाया जाता है तो आप कमी हो रहा है तो घटा दीजिए, वृद्धि हो रहा है जोड़ दीजिए, बस। तो चलिए कितने बुलाया गया, दो नए को बुलाया गया, तो क्या होता है 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। इसका मतलब जो दो लोग थे वो पहले 104 के थे, तो 104 वर्ष के थे, लेकिन क्या होगा जब इससे कम व्यक्ति, कम आयु वाले व्यक्तियों को ले आओगे, अर्थात 104 से कम वाले हो जब होंगे तो घट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप दो लोग 104 वर्ष के हैं, आप दो लोग के स्थान पर मैं 100 वर्ष वाले को लिख चलाऊं, घट नहीं जाएगा, वही चीज है। तो यहाँ पे घट जा रहा है। अच्छा कितना घट रहा है भाई, 2 वर्ष घट रहा है, तो 2 वर्ष घट रहा है एक में, एक लोगों में 2 वर्ष घट रहा है, तो 25 सदस्य हैं यहाँ पर, तो 25 सदस्यों में कितना घटेगा, कितने की कमी हुई, तो 25 दूना 50, यहाँ पे 50 की कमी हो गई। अच्छा घटा के देखिए, घटा के देखिए कितना कमी हुआ या कितना आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। समझ में आया भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे पता चला। अच्छा ये 54 तो आया, 54 आया, क्या 54 वर्ष के व्यक्ति और इसमें शामिल होते तब तो ये सही हो जाता, कोई बात नहीं है। तो 54 आ गया यहाँ पे घटाने के बाद, तो अब इसी 2 वर्ष घट रहा है ना, और यहाँ पर कहा गया था कि दो नए सदस्यों का, तो दो नए सदस्यों का यहाँ पे 54 वर्ष है, तो एक सदस्य का कितना होगा, तो यहाँ पे 2 से हम किससे भाग कर देंगे भाई, 2 से जब भाग कर देंगे तो यहाँ पे एक लोग का औसत आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27 दूना 54 अर्थात 27 वर्ष एक लोग का आएगा। तो कहा नए सदस्यों की औसत आयु कितनी हो जाएगी भाई, नए सदस्यों की औसत आयु 27 हो जाएगी। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं करना था इन सभी क्वेश्चनों में यार। जब भी कभी ऐसा दे कि इतने सदस्य थे उसको जानते रहो, फिर कहे कि जितने जितने वर्ष के जा रहे हैं तो उनको जोड़ लो, 64 40 कितना हो गया, 104 हो गया। बस 2 की घट रही है तो 2 घट रही, 25 सदस्य थे, 25 दूना 50 हो गया, इनको घटा दो, कमी हो रही घटा दो, कितना कम हुआ आप खुद ही पता चल गया, 50 4 कितना हो गया, 54, 54 की कमी हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2 लोग हैं जो कमी हुआ है, तो एक लोग का औसत कितना आ गया, 27, बस 27 आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। एक समिति में 15 सदस्य हैं, हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, इन 2 सदस्यों को बदली कर दिया जाता है, 45 और 50 वर्ष को हटा करके 2 नए सदस्यों को ले आया जाता है, तो उसके बाद 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। आप अपने आप से खुद क्वेश्चन बनाया करिए, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम बता दूंगा कि आप खुद से मास्टर बन जाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए, आप अपने मन में काउंटिंग किया करिए, 15 लोग थे यार, उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनका एक आयु 45 था, एक 55 था, चले गए, उनके स्थान में दूसरे व्यक्ति को ले आए। अब ले आओगे तो तुम क्वेश्चन अपने से बनाया करो, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, कोई एक अंक 2 अंक रख दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा 2 बढ़ जाता है, कोई बात नहीं। तो कहा वही नए सदस्यों की औसत आयु बताइए। चलिए लगाएंगे कैसे, यही 2 को जोड़ लेंगे, पहले 2 को जोड़ेंगे, 45 और 55 कितना हो जाएगा भाई, 100 हो गया, कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। अब 2 वर्ष बढ़ रहा है, यानी इन जो 2 सदस्य पहले थे उनकी आयु 100 वर्ष था, लेकिन अब क्या हुआ, अब जो 2 नए व्यक्तियों को ले आए हैं आप, जो 2 नए व्यक्तियों को लेकर आप आए हैं, उनकी आयु जरूर इनसे क्या होगी, 100 से ज्यादा होगी, 100 से ज्यादा होगी, तभी तो बढ़ा है भाई। 110 हो गया होगा, 112 हो गया होगा। तो चलिए 2 बढ़ रहा था, कितने, एक लोग का 2 बढ़ रहा है, तो कितने लोग हैं, 15, तो 15 लोगों कितने बढ़े, 15 दूना 30, जब बढ़ रहा है तो जोड़ दीजिए, बस मैंने आपको बताया था ना। चलिए 130 हो जाएगा, 130 हो गया भाई, क्या हो गया 130। अब क्या हो गया,
जब यहाँ पे 130 हो गया तो नए सदस्यों की औसत आयु पूछ रहा है, तो नए सदस्यों की औसत आयु इसी 2 से भाग कर देंगे जब, तो कितना हो जाएगा, 2 से जब भाग करेंगे यहाँ पे भाई तो ये हो जाएगा 65 वर्ष। कितना हो जाएगा, 65 वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंगल लाइन में आप लगाओगे यार क्वेश्चन 45 55 जो गया 100 था, कुल मिला के 100 था, इसमें 2 की वृद्धि हो रही तो जोड़ दो, कमी होगी तो घटा देंगे। कब, जब नए सदस्यों के स्थान पर उतने ही व्यक्ति को फिर भर लिया जाए, तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे 15 15 दूना 30 घटा दीजिए, यानी अब ये बढ़ रहा है तो जोड़ दीजिए, 15 दूना 30 जोड़ देंगे 130 हो जाएगा। 2 सदस्यों का पूछा है, आप भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 65। बस समझ में आया। चलिए ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन, और आप इसको देखिए फिर क्या कह रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत बढ़ जाता है, रनों का वर्तमान औसत। मैंने आपको दोस्तों कई बार बताया, पिछली वीडियो नहीं देखे देख लीजिए। जब भी नया औसत कहे, वर्तमान औसत कहे, ठीक है, नया कहे, वर्तमान कहे, ठीक है, जब भी ऐसा नाम ले तो आपको क्या करना है, तो दो देखिए इसमें टेस्ट तो 2 होते हैं, एक तो फाइनल वाला होता है, फाइनल के एक तुरंत पहले वाला। अगर 11वीं पारी हो रही है तो 11वीं के पारी के पहले कौन होगी, 10वीं। तो यहाँ से जरा देखेंगे 10 पारी है, 11वीं पारी है, तो 11वीं पारी कहे तो यह क्या है, अगर वर्तमान कहेगा तो पहले वाले में गुणा करेंगे, अर्थात 11वीं पारी के पहले कौन पारी होगी, 10वीं पारी होगी, इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए 100 रन बना था, बस कुछ नहीं करना, इसमें कुछ ध्यान ही नहीं देना, सिंगल लाइन में आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा आपका इसी 100 पे आएगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। जब इसमें रन वाली बात आए, 11वीं पारी में 12वीं पारी में इतना रन बनाया, जब बढ़े तो घटा दो जो औसत दिया है, अगर घटे तो उसमें जोड़ दो, बस यही करना, उल्टा करना है बस। चलिए 5 रन बढ़ रहा है यार, 5 रन बढ़ रहा है। वर्तमान औसत कहा, जब वर्तमान औसत कहे, नया औसत कहे, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले वाले में गुणा करना है। तो पहला 11वीं पारी के पहले कौन है, 10वीं पारी, इसी में 10 5 का आपको गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा 50। इसमें बढ़ रहा था तो मैंने कहा जब बढ़ेगा तो घटा दीजिए, तो 100 में से 50 चला जाएगा, कितना बचा 50। यही आपका क्या हो गया यार, रनों का वर्तमान औसत हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों सिंगल लाइन में लगाया करो यार, कुछ नहीं करना था। 100 यहाँ पे औसत दिया है, कह रहा नई पारी वर्तमान औसत कहे तो पहले वाले में गुणा करो, 15 50 हो गया, 50 को घटा दो, आंसर आ गया कितना 50। बस चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्त का मतलब वो अपने पद से हट गया और फिर कोई व्यक्ति दूसरा आया, रिटायरमेंट ले लिया। 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। मैंने कहा कि कोई भी एक व्यक्ति जाए फिर उसके स्थान पर कोई एक व्यक्ति आ जाए तो कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा, आपको घट रहा है तो घटा देंगे, बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे। तो कह रहा परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष है, एक ही लोग इसमें अदल बदल रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, पहले 10 लोग थे, इन 10 लोग थे यानी नंबर। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख दूं भाई, क्या लिख दूं, नंबर। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा, नंबर का मतलब संख्या, एवरेज लिख दूं, तो यहाँ पे 10 अध्यापक थे, 10 अध्यापकों का औसत 25 था, इसमें कोई संदेह नहीं, आपकी बुक में यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है। अब एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति के स्थान फिर एक व्यक्ति आ गया, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 10 ही लोग तो हैं। फिर कहा कि 3 की कमी हो जाती, बस 3 की कमी हो रही, इसी को यार गुणा करो, 10 3 30 हो गया। जब किसी व्यक्ति के स्थान पर उतने व्यक्ति आ जाए तो आप कुछ नहीं करना, घट रहा है तो घटा दीजिए औसत में, बढ़ रहा है तो बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे कम हो रहा है तो पहले औसत कितना था, भाई, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, इनका औसत कितना था, 10 अध्यापकों के लिए एक सेवानिवृत्त हुए, 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आ गया, तो कितना हो गया, वहाँ 3 वर्ष कम हो जाता है, तो 10 या 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके समझ में आ भाई, यहाँ पे आपको एवरेज नहीं दिया है, ये 25 वर्ष का था। ठीक है, 25 वर्ष का व्यक्ति था, तो यहाँ पे देखिए 25 वर्ष वाला था व्यक्ति, जैसे उसमें 2 लोग थे तो जोड़ लेते थे, इसमें एक ही लोग है तो 25 ही रहेगा भाई। अब इसमें क्या हुआ, कमी हो रही, तो 30 को कमी हो रही है, यहाँ पे क्या कहा कमी हो रही है उन अध्यापकों में, तो 25 और 30 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा कि 25 वर्ष वाले एक नया अध्यापक आ जाता है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे यार कमी हो रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जोड़ देंगे, जनरली यहाँ पे जब जोड़ देंगे 25 और 30 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, यहाँ पे 55 हो जाएगा। जरा देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या
आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चनों में पता नहीं कैसे क्या करके दे दिए हैं। यहाँ पे देखिए, जब कमी होता है, गौर करिएगा, जब कमी होता है दोस्तों, नए सदस्यों को अदली बदली वाले के स्थान उतने ही व्यक्ति जाए, उतने स्थान पे नया व्यक्ति आ जाए। जब कम होता है तो घटा देते हैं, जब वृद्धि होता है तो जोड़ देते हैं। यहाँ पे कमी कह दिया, अगर यहीं पे वृद्धि कहता तो और अच्छी बात रहती। ठीक, पता नहीं टाइपिंग में मिस्टेक है, कहाँ से मिस्टेक है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कमी ना कहकर वृद्धि कहना चाहिए था। मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूँ कहाँ पे गलतियां हैं। ठीक, यहाँ पे वृद्धि कहेगा तभी 100% 55 आएगा, और नहीं तो अन्यथा अगर ये कमी कहेगा दोस्तों तो 25 में से 3 माइनस करेंगे 30, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये ऐसा नहीं संभव है। ठीक, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कमी ना होकर वृद्धि होना चाहिए, तभी ये जुड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये यहाँ पे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको भी देख लेंगे भाई। ये क्या कह रहा है कि 5 सदस्यों का एक क्लब में, 5 सदस्यों के एक क्लब में क्या हुआ, एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल कर लिया गया। ठीक, कोई बात नहीं, एक क्लब था, 5 लोग थे उसमें, 5 लोग थे। कितने लोग थे? 5 लोग। उसमें से क्या हुआ कि एक व्यक्ति को हटाया गया, दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लिया गया। उन सदस्यों की औसत जो आयु है वही है, उन सदस्यों की औसत आयु वही है, अभी चेंज नहीं हुआ, जितना था उतना ही था। आप पता नहीं कितना था, ये अभी नहीं पता है। जो वहां 3 वर्ष पहले थी, यानी जो 3 वर्ष पहले थी, जैसे अभी आप 24 साल के हो, 3 वर्ष पहले 2024 चल रहा है, 3 वर्ष पहले क्या होगा? 2021 हो जाएगा। ठीक है, उन अनुसार कहा कि तद अनुसार पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए सदस्यों के आयु में अंतर कितना होगा। जरा गौर से समझिए, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में डाउट है यार, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, 5 सदस्यों का एक क्लब था, जैसे मान लीजिए, ठीक है, 5 सदस्यों का एक क्लब है, तो अभी मान लेते हैं इसका वर्तमान औसत आयु कितना है, 10 वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, सब बात सारी बातें ध्यान समझना भाई। वर्तमान में वर्तमान एवरेज मैं 10 मान ले रहा हूं। ठीक है, चलिए, अच्छा, वर्तमान अगर 10 है तो ये कहा है 3 वर्ष पहले जो थी, तो अच्छा 3 वर्ष पहले, तो 10 में अभी वर्तमान में 10 साल है, तो 3 वर्ष पहले जब 3 वर्ष इसमें घटाएंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा यार? 7 वर्ष हो जाएगा। अब 5 ही लोग हैं, 5 ही लोग हैं इसमें भी, अब 5 लोग इसमें हैं। जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को भाई, गौर से यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया, चलिए फिर से देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। 10 वर्ष है वर्तमान कितना है भाई? वर्तमान में 10 वर्ष है, और पहले की बात कर रहा है, ये पहले है, तो 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले। तो 10 से मैंने 3 वर्ष पहले लिया, 7 आया, 5 ही लोग हैं, तो 7 पचे 35 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 5 ही लोग हैं, अब वर्तमान में 10 पचे 50। तो आप बताओ वर्तमान में 50 वर्ष है, पांचों का आयु, औसत आयु, और 3 वर्ष पहले कितनी है? 35। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया? दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया आप बताइए? कहेंगे आप 15 वर्ष का डिफरेंस आया दोस्तों, तो यहाँ पे 15 आंसर हो जाएगा। बहुत से लोग पता नहीं कैसे समझाते हैं दोस्तों, बच्चे खुद उसी में परेशान हो जाते हैं। कुछ नहीं यार, आपको जो मानना हो। चलो मैं आपको दूसरा मान लेता हूं। अभी मान लीजिए आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, चलो अभी वर्तमान आयु आपकी कितनी है? 15 है। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? अभी मान लेते हैं हम आपकी आयु कितनी है भाई? 15 वर्ष। चलो, और ये कहा 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष घटा दो, 3 वर्ष पहले घटा देते तो 12 आएगा। चलो, अब 5 लोग पहले थे, 5 लोग अब है, एक व्यक्ति के स्थान पर गया, एक व्यक्ति आया है, वो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, 5 ही लोग हैं। चलो, तो 5 का गुणा इसमें करो, 5 का गुणा इसमें करो। अब देखो 12, 15 पचे 75 हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी 3 वर्ष पहले इनकी 60 थी, वर्तमान में 75 हो गई। अब बताओ प्यारे बच्चों, कितने का अंतर आया? आप खुद ही कहेंगे सर 15 का ही तो अंतर आया। कुछ भी मान लीजिए यार, मैथ माने कुछ नहीं, ठीक है ना? 15 आंसर आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन, यानी 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपके सिंगल लाइन क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको माइंड में कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखा दूंगा। 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम है, वृद्धि की जाती है। जब उसमें 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आए, नए आदमी का औसत, मैंने आपको क्या सिखाया है? क्या कहे? जब कहे कि उतने ही किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाए, तो उसमें अगर बढ़ रहा है तो जोड़ दो, कमी हो रही घटा दो। इसमें क्या हो रही है? क्या हो रही भाई? 56 किलोग्राम, यही पे आपका आंसर मिलेगा। 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान, ये 56 में या तो जुड़ेगा या तो बढ़ेगा, यही आंसर आपको देगा। तो चलिए देखिए, वृद्धि हो रही है। तो देखिए, एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति आया, 8 व्यक्ति हैं, कुल कितने हैं? 8 ही व्यक्ति हैं यार, उसी से एक निकला चला गया, फिर एक दूसरा आ गया, 8 ही तो है। एक लोग का औसत कितना बढ़ रहा है? 2.5। तो आप बताओ 8 लोगों का कितना बढ़ेगा? आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
25 अट्ठे यानी 2.5 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 25 अट्ठे 20, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 20, 20 का मतलब यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। ठीक, गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, पॉइंट को हटा देंगे तो 25 अट्ठे 20 हो गया। 20 क्या हो रहा है भाई, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। बस ये जो टोटल औसत है इसे में जोड़ दीजिए 20, बस आपका आंसर आ गया कितना भाई, 76 आ गया आंसर। करेक्ट, समझ में आया। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना था मेरे भाई, बस यहाँ पे 56 लिखना था। ठीक है, 56 लिखना था। वृद्धि हो रही है, 8 लोग हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान ही नहीं देना, इतना ध्यान देना है एक लोग गए तो एक लोग आगे, बस जान गए, हो गया। वृद्धि हो रही है, एक लोग में 2.5 की तो 8 लोग में कितना हो जाएगा 20, बस इसी में जोड़ देना है 20, बस कितना हो गया 76। अगर कमी होता तो घटा देते। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, जरा ध्यान से गौर करिएगा भाई। कह रहा 8 नाविकों वाली एक नाव है, 8 नाविकों वाली एक नाव है, 8 लोग उसमें सवार है। उसके नाविक में 1.5 किलोग्राम की औसत वृद्धि हो रही है, और क्योंकि 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। आपको खुद ही पता है, एक जाएगा एक आएगा। नाविक का, नए नाविक का औसत भार कुछ नहीं यार, एक गया एक आ गया। मैंने कहा ना इसी 60 वाला यही आपको आंसर दिलाएगा। तो 60 क्या है, 60 से ही कम होगा या तो ज्यादा होगा। चलिए, तो यहाँ पे कितने लोग हैं भाई, 8 लोग, और यहाँ पे औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, 1.5 किलोग्राम। तो 8 लोग, एक लोग का 1.5 किलोग्राम वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 8 लोगों का कितना वृद्धि होगा, आप गुणा करिए, 15 अट्ठे 120 अर्थात 12। 12 की क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। 12 की वृद्धि हो रही है इसमें, तो 12 की जब वृद्धि हो रही थी इसमें 12 को जोड़ दीजिए दोस्तों, बस आपको कुछ करना ही नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ये भी क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। एक स्कूल था, 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु के शिक्षक को सेवानिवृत्त कर दिया गया, यानी वो भाई अपने पद से पदमुक्त हो गया, उसकी आयु हो चुकी थी, अब वो संभालने लायक नहीं था। नया सदस्य आया, नया शिक्षक आए, तो उसके स्थान पर 30 वर्षों की आयु वाले एक नए शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की मध्य आयु, शिक्षकों का, इसका मतलब सभी के औसत बताइए आप, सभी शिक्षकों का, कोई बात नहीं है। आइए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 30 शिक्षकों का जो औसत था भाई वो कितना था, 60 था। चलिए 30 शिक्षक थे, 30 शिक्षकों का औसत 60 था, ये 60 ही आंसर होगा। ठीक है, 60 पे ही आंसर मिलेगा आपको, इतना गौर करिएगा 60 पे। अब देखिए ये एवरेज है आपका, ये लोग नंबर है, नंबर का मतलब इतने 30 लोग हैं, इसमें से एक गया एक आ गया 30 में से, कोई बात नहीं है। तो कहा, इसमें कहा कि कितना, 30 वर्ष की आयु वाला अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया, यानी 60 थी, एक 60 वाला व्यक्ति था, 60 में से 30 वाला व्यक्ति 60 वाले व्यक्ति गया, 60 वर्ष वाला जो व्यक्ति था वो चला गया, उसके स्थान 30 वाला आ गया। आप ही बताओ, आप किसी को 60 रुपए देंगे, आपको वो 30 देगा, तो आप में कमी नहीं हो रही, पैसा में तो दिमाग काम करता है, तुरंत जोड़ लेते हो, हाँ कमी हो रही है। तो इसमें भी देखिए 60 थे, 60 में से 30 की जब कमी हुई तो आपको कमी हुई, तो आप इसमें कितना कमी हुआ, आप इसमें घटा दीजिए। तो 60 वर्ष थी, 60 वर्ष में 30 वर्ष की आयु कम कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि वो कम आया है, पर जो गया था वो 60 वर्ष का था, जो आया 30 वर्ष का है। तो अभी कितने की कमी हुई है, 30 की। तो अब यहाँ पे इसका औसत बता रहा है, पूछ रहा है शिक्षकों की कितनी आयु है, तो कितने शिक्षक थे, 30 शिक्षक थे। इसी 30 से आपको भाग करना है दोस्तों, 30 से जब भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक वर्ष आ जाए। एक वर्ष क्या, एक वर्ष की क्या आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी, इसको गौर करना है भाई, क्या आएगी, एक वर्ष की कमी आएगी, इसमें आपको समझना है। ठीक, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने लोगों को नहीं समझ में आया बताइए, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए 60 वर्ष वाला एक व्यक्ति था भाई, 60 वर्ष वाला एक व्यक्ति था, उसमें क्या हुआ कि 30 वर्ष वाला एक व्यक्ति आया, 60 वर्ष वाला व्यक्ति चला गया, 30 वर्ष वाला है, तो कितने की कमी हुई, आप कहेंगे 30 की कमी हुई। तो 30 की कमी हुई भाई एक लोगों में, तो अब हम सब का औसत देखेंगे, सब में कितना कितना कम हो रहा है। तो 30 लोग हैं, 30 से भाग कर देंगे तो एक वर्ष क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक वर्ष घटेगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलिए दोस्तों, समझ में आया। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो दोस्तों, ठीक है, तो चैनल आर्यम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।